आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एकलव्य वाला पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि इस चैनल पर क्लास 9 से लेकर 12 तक के सभी विषयों की तैयारी कराई जा रही है। आप सभी जानते हैं कि आप लोगों का क्लास 11th का एग्ज़ाम प्रत्येक माह होनी है। अभी आपका क्लास 11th का बोर्ड एग्ज़ाम तो नहीं होती है, लेकिन प्रत्येक माह बोर्ड एग्जाम मासिक एग्जाम होगी। अभी आपका अक्टूबर मंथ का हो रहा है, अगले नवंबर को होगा, ऐसे दिसंबर यानी हर मंथ का एग्ज़ाम होगा। तो आपका प्रत्येक मंथ का क्वेश्चन पेपर यहाँ पर दिया जाएगा, उसका एक्सप्लेनेशन किया जाएगा और यहाँ पर 100% सही क्वेश्चन बताया जाएगा। इसलिए इस चैनल को अपने दोस्तों को मैंने बताया कि इस पर क्लास 11th के सही विषयों की तैयारी कराई जा रही है और एग्जाम से रिलेटेड हर क्यूरीज क्वेश्चन हर चीज़ नोटिस इस पर जारी कर दिया जा रहा है। तो देखिएगा, आपका जो हिंदी का एग्जाम होने वाला अक्टूबर मंथ में, उसका मैं क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ और उसका आंसर मैं बताऊँगा। आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर भी बताएंगे। तो लिखा हुआ है, क्लास 11th मंथली एग्जामिनेशन अक्टूबर 2023, कक्षा 11th मासिक परीक्षा अक्टूबर 2023, यानी कि क्लास 11th का जो मासिक परीक्षा होने वाला है अक्टूबर का, उसका हम आंसर बताएंगे। देखिए लिखा हुआ है हिंदी कंपलसरी, यानी कि साइंस वालों के लिए, कॉमर्स वालों के लिए और आर्ट्स दोनों के लिए है। कुल देखिएगा नंबर, यानी कि आपका 50 नंबर का जो मासिक टेस्ट हो रहा है उसमें होगा 25 नंबर का सब्जेक्टिव है, 25 नंबर का ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव की कुल संख्या आपका 30 है, 30 में से मात्र 25 का ही जवाब देना है। लिखा हुआ है क्वेश्चन पहला, देखिएगा। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है, प्रश्न 1 से 30 तक की प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है और उसमें से मात्र 25 प्रश्न का ही उत्तर आपको देना है। देखिए पहला क्वेश्चन है, कविता की परख क्या है? कविता की परख शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? आपको बताना है कि ऑप्शन ए कविता है, कि कहानी है, कि निबंध है, कि भाषण है। तो कविता के प्रशीर्षक पाठ आपका क्या है? तो आपका यह एक निबंध है। क्या है? एक पर निबंध, ऑप्शन 1 का क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन है, से सोहत श्याम जलद मृदु धोरत धातु रंग मगे श्रृंगणी गीतावली, यह पंक्ति किस जगह की सुंदरता के बारे में वर्णन किया गया है? बताता है। ऑप्शन ए है चित्रकूट, ऑप्शन बी है जनकपुर, ऑप्शन सी है अयोध्या, ऑप्शन डी है लंका। तो आपको बताना है यह कौन सा इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है, अयोध्या इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन कागज की लेखी की जगह कौन कागज की लेखी की जगह आखंड है, यानी कि कौन लिखी लिखी बातों पर, लिखी लिखाई बातों पर, जो किताबें छपी छपाई बातों उस पर विश्वास नहीं करते हैं, वे आंखों से दिखा दिखा हुआ यानी रियलिटी बातों पर विश्वास करते हैं। तो वह है आपके कबीर जी। और यह किस काले कवि है? तो कबीर जी आपका भक्ति काले कवि है और निर्गुण भक्त रखे कवि है। तो 3 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, भक्त कवित्री मीराबाई का जन्म स्थान कहाँ है? आप सब जानते हैं मीराबाई प्रभु श्री कृष्ण के अन्योन्य भक्त थी। यह स्वयं को भगवान श्री कृष्ण के पत्नी के रूप में मानती थी, अर्थात श्री कृष्ण को पति समझती थी और उनका भक्ति करती थी। तो उनका जन्म स्थान कहाँ है बताना है आपको। कुर्की गांव राजस्थान, परीक्षितपुरा दिल्ली के निकट, ग्राम वरसई, तीसरा है अगोना जिला बस्ती उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही, ऑप्शन ए कुर्की गांव राजस्थान। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, निम्नलिखित में कौन कालपी से 15,000 फौज लेकर निकला और डबल कुछ करता हुआ झांसी पहुंचा? ऑप्शन ए है झांसी की रानी, ऑप्शन बी है तत्या टोपे, ऑप्शन सी है जायजी महाराज शिंदे, ऑप्शन डी है श्रीमंत पेशवा। आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आपका होगा तत्या टोपे, यानी कि 5 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसने अगला क्वेश्चन है किसने माझा प्रवास नामक ग्रंथ प्रमाणिक भाषांतर 20वीं सदी के चौथे दशक में ही आंखों देखा गदर नाम से किया था? ऑप्शन ए है विष्णु भट्ट गोडसे वरसईकर, अगला है ऑप्शन पंडित बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन डी है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी है अमृतलाल नागर। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा विष्णु भट्ट गोडसे वरसईकर, यानी कि 6 का आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? 6 का आंसर ए, ऑप्शन ए। 7वां क्वेश्चन देखिएगा, लिखा हुआ है संत कवित्री सहोजोबाई के दीक्षा गुरु कौन थे? ऑप्शन ए है स्वामी रामानंद पंडित हरि मिश्र, ऑप्शन सी है नवादास, ऑप्शन डी है चरणदास। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी चरणदास। देखिए दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु, हम लोग को शिक्षा के संबंधी जो चीज़
जो गुरु बताते हैं उसे हम शिक्षा गुरु कहते हैं। और दीक्षा यानी भक्ति के मार्ग में जो दीक्षा दे उन्हें दीक्षा गुरु का नाम से जाना जाता है। तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है कि कबीर किन साहित्य के किस काले कवि है? यानी कबीर जी जो कबीरदास जी किस काले कवि है? ऑप्शन ए है भक्ति काल, आदि काल, रीति काल, आधुनिक काल। तो देखिए कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, नाभादास, यह सब का सब आपका भक्ति काल से संबंधित है। किस काल से? भक्ति काल से संबंधित है। इस समय भक्ति लोग खूब करते हैं। मीराबाई भी भक्ति काल से संबंधित है। सिर्फ रैदास है जो आदि काल कवि है। तो कबीरदास किस काल से हो जाएंगे? भक्ति काल से। तो 8 का आंसर ए इज द राइट आंसर। 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। कबीर ने हिंदू मुसलमान दोनों धर्म की कट्टरता के लिए किनका तिल मिला देने वाला उपहास सुराया है? ऑप्शन ए है राजाओं का, ऑप्शन बी है ईश्वर का, ऑप्शन सी है पुरोहितों और मुल्लाओं का, ऑप्शन डी है कवियों का। तो इसका आंसर हो जाएगा ईश्वर का। देखिए कबीर जी थे, इन्होंने कभी भी हिंदू और मुसलमान में विभेद नहीं कहा है, यानी कि ये हिंदू और मुसलमान को एक समान मानते थे। तो 9 का आंसर बी यानी कि ईश्वर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि संत कवित्री सहोजोबाई किसको ईश्वर से भी कहीं अधिक महत्व देती थी? ऑप्शन ए है पिता को, ऑप्शन बी है गुरु को, ऑप्शन सी है धर्म को, ऑप्शन डी है ग्रंथ को। तो आपको बताना है आंसर क्या होगा। तो देखिए कवित्री सहोजाबाई गुरु को बहुत ही अधिक महत्व देते हैं और आप लोगों को भी अपने गुरु माता पिता को भी अधिक महत्व देना चाहिए, उनका सम्मान आदर आपको करनी चाहिए। 10 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिएगा अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत भक्त कवित्री मीराबाई के दोनों पद किस ग्रंथ से संकलित है? देखिएगा जो मीराबाई नाम का जो चैप्टर है वह उसमें दो दिया गया है पद। पहला जो दोनों है वो आपका प्रेमवाणी से लिया गया। किससे लिया गया है? प्रेमवाणी से। तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा? ए प्रेमवाणी से। अगला क्वेश्चन है कबीर द्वारा रचित साखियाँ किस छंद में है? 12 नंबर का ऑप्शन ए है चौपाई, ऑप्शन बी है रोला, ऑप्शन सी है छपाई, ऑप्शन डी है दोहा। तो 12 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा डी दोहा इधर राइट आंसर, यानी कि 12 का क्या हो जाएगा आंसर? डी दोहा। अगला क्वेश्चन है कि विलायत बहादुर कौन थे? झांसी के मुसलमान अरब सिपाही, या अंग्रेज फौज के सिपाही, या ग्वालियर के सिंधिया सरकार के सिपाही, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो 13 का आपका आंसर हो जाएगा ए झांसी मुसलमान के अरब सिपाही, ऑप्शन ए। 13 का ऑप्शन ए इधर राइट। अगला क्वेश्चन देखिएगा 14 नंबर है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार किसका उद्देश्य हमारे हृदय पर प्रभाव डालना होता है जिससे उसके भीतर प्रेम, आनंद, हास, करुणा, आश्चर्य जैसे भावों का संचार होता है? तो ऑप्शन है प्रेमिका का, या कविता का, या धड़कन का, या भक्त का। आप लोग नहीं पढ़े हुईएगा तो हमको लग रहा है आप प्रेमिका का ही मारिएगा, लेकिन प्रेमिका का नहीं है। अब क्या हो जाएगा? कविता का। ऑप्शन क्या हो जाएगा? कविता का। 14 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में मीराबाई की रचना कौन है? ऑप्शन है गीत गोविंद की टीका, सहज प्रकाश, बीजक, या पुरुष परीक्षा। तो 15 का आंसर आपका होगा ए गीत गोविंद का टीका। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि आ का पर्यायवाची शब्द क्या है? आ का पर्यायवाची शब्द क्या है? लोचन, कटक, अमी, कानन। आप सभी क्लास 10 में ही पढ़े होंगे पर्यायवाची शब्द। आ का नयन, नेत्र, लोचन, बिलोचन, अक्षी, चक्षु सब क्या होता है ना? आ का पर्यायवाची शब्द होता है। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा? ए लोचन। अगला है 17 नंबर। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम दिए गए हैं? तो हिंदी में कुल देखिएगा आप कहिएगा सर इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, क्योंकि आप पढ़े हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, और निश्चयवाचक सर्वनाम, और निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, यानी कुल 6 पढ़े हैं। लेकिन कहिएगा सर इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया है तो हम क्या मारे? देखिएगा यह आपका अन्य प्रकार से पूछा है सर्वनाम, जैसे कि मैं, तुम, यह, वह, जो, कौन, सो, क्या। यह कुल 11 होता है। तो आप इसका आंसर मारिएगा कुल 11। ठीक है। यदि ऑप्शन 6 रहता है 6 मारते हैं, लेकिन यहाँ पर दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है यह, वह, कौन, या, जो, सो, कोई, ये वाला है ना। कुल 11 आपका क्या है? कुल 11 आपका क्या है? आपका 11। अगला क्वेश्चन है खिलौना। अगला क्वेश्चन है खिलौना आपका कौन सा लिंग का उदाहरण है? यानी कि यह बताना है आपको स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। आप सबको पता होगा कि हिंदी में 2 ही लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो ऑप्शन डी और ऑप्शन सी तो ऐसा ही छट गया, तो ऑप्शन बी होगा, नहीं तो ए। तब खिलौना आपका क्या होगा? पुल्लिंग, यानी कि
18 का आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आँख का काटा होना का मुहावरे का अर्थ क्या है? प्रिय होना, शत्रु होना, मित्र होना या दुर्लभ होना। तो आँख का काटा होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बिल्कुल पता है आपको, बिल्कुल सही है, शत्रु होना। क्या होना? शत्रु होना। आप यहाँ पढ़े होंगे खिलाफ होना या आँख का किलकिली होना, तो दोनों का अर्थ लगभग सेम है। चलिए अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, कि जो क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं से मेल से बनती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है संयुक्त क्रिया, ऑप्शन बी है प्रेरणार्थक क्रिया, ऑप्शन सी है सहायक क्रिया, ऑप्शन डी है पूर्वकालिक क्रिया। आपको बताना है कौन सी क्रिया प्रकार है। जैसे ये सब क्रिया जो होता है ना, दो धातु से मिलकर बना होता है, यह आपका होता है संयुक्त क्रिया। क्या होता है? संयुक्त क्रिया। तो 20 का ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अंतस व्यंजन किसे कहते कौन है? आपको पता होना चाहिए अंतस व्यंजन य, र, ल तथा व को अंतस व्यंजन कहते हैं। इसमें से यदि कोई भी मिल जाए, देखिए मिल गया ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? अंतस व्यंजन। य, र, ल, व को अंतस व्यंजन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शब्द बोलते समय, अगला क्वेश्चन है कि शब्द बोलते समय अर्थ की उच्चारण की स्पष्टता के लिए जब हम किसी अक्षर पर विशेष बल देते हैं तब इस क्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है अनुतान, ऑप्शन बी है संगम, ऑप्शन सी है बालाघात, ऑप्शन डी है संधि। तो इसे हम कहते हैं बालाघात। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, बालाघात। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, मौजस्वी का संधि विच्छेद क्या होगा? तो आपको बताना है क्या होगा। देखो आपको हम ट्रिक बताए हैं, यदि आप मेरे शुरुआती विद्यार्थी है तो आपको ट्रिक बताया गया है। ट्रिक होता है जहाँ भी आपको क्या देखे, अवकार देखे, ऐसा समझ जाइए वहाँ पर आपका कौन सा संधि होता है? स्वर संधि। तो स्वर संधि का कौन सा प्रकार होता है? तो आपका वृद्धि संधि होता है। इसको संधि विच्छेद बनाना है। तो देखो आ प्लस ओ मिलकर बनाएगा ओ, तो महोजस्वी का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए महा प्लस ओजस्वी। 23 का ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन शब्द है शुद्ध शब्द है? ऑप्शन ए शशि, ऑप्शन बी हिंग, ऑप्शन सी हितैषी, ऑप्शन डी वाष्प। तो आपका ऑप्शन सी इज द राइट है। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर देखिएगा, जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार तार एकदम टूट जाए, वहाँ किस प्रकार के विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? यानी कि जब बात खत्म होता है तो पूर्ण विराम लगाते हैं ना, फुल स्टॉप। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आंसर? 25 का ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, प्रतिदिन इस शब्द में कौन सा समास है? आपको पता होना चाहिए कि जिस शब्द के आगे अवयव शब्द यानी कि उपसर्ग लगा हो वह अव्ययभाव समास होता है। यह प्रति उपसर्ग है, इसलिए यह अव्ययभाव समास का उदाहरण है। यानी कि 26 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं आपको, रात और संध्या के बीच की वेला, रात और संध्या के समय में जो समय होता है, रात और शाम होने के समय में देखिए सूरज की लाल लाल किरण रहता है ना, उस सब क्या कहते हैं? उस सब कहते हैं गोधूली। आपका चैप्टर का, आपका किताब का नाम भी था क्लास 10th में, याद होगा आपको, गोधूली। संध्या वेला के समय को क्या कहते हैं? गोधूली। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर देखिएगा, क्वेश्चन है 28 नंबर, भोगी शब्द का विलोम क्या होगा? महात्मा, संपद या वियोग या योगी। तो भोगी का विलोम होगा योगी, यानी कि 28 का क्या हो जाएगा? डी, योगी। आगमन शब्द में जुड़े उपसर्ग के लिए कौन सा विकल्प सही है? आगमन, गमन। क्या होगा? देखिए आगमन आप सब जानते हैं किसी शब्द के आगे जो पहले जुड़ता है शब्द उसे क्या कहते हैं हम लोग? उपसर्ग। पीछे जुड़ता है प्रत्यय। तो गमन में आगे क्या जुड़ा हुआ? आ। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? उपसर्ग 29 का ऑप्शन ए आ इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भीरत शब्द में जुड़े प्रत्यय, भीरत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? आपको बताना है। देखिएगा भीर प्लस अंत, यानी कि लास्ट में अंत जुड़ा हुआ है। 30 का क्या हो जाएगा? सी। देखिए 25 ही बनाना है ऑब्जेक्टिव, तो आप 30 करा दिए हैं, आप इसमें से कोई भी बना सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपका लिखा हुआ है निबंध। निबंध आपका महंगाई पूछा हुआ है, आदर्श विद्यालय पे, दीपावली पे, समाज पे, आप किसी पर भी निबंध लिख सकते हैं। यदि आपको निबंध का नोट्स चाहिए पूरा जो आपके एग्जाम आया हुआ है इस सभी का, तो आप टेलीग्राम चैनल में जाइए, टेलीग्राम चैनल, और सर्च मारिए एकलव्य वाला। क्या मारिए? एकलव्य वाला। एकलव्य वाला सर्च मारिएगा। क्या मारिएगा? एकलव्य वाला। EKLAVYAWALLAH, एकलव्य वाला। तो वहाँ पर आपको इसका निबंध का नोट चलाएगा, ठीक है, वहाँ से लिख लीजिएगा। देखिएगा व्याख्या करने वाला आता है, जैसे क्लास 10 में पढ़े थे, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधली के गद्य भाग ऐसे से पढ़ते थे ना, वैसे लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक दिगंत के गद्य भाग या पद भाग जो भी हो उसको लिखना है, राइटर का नाम लिखना है और पैराग्राफ चित्र करके उसका अर्थ लिखना है। 8 क्वेश्चन है, इसमें से 4 का जवाब देना है, ठीक है। ये क्वेश्चन 4 नंबर का है।
चलिए अगला क्वेश्चन है, पत्र लिखना है तो पत्र लिखना अपने मित्र के पास, तो आराम से लिख दीजिएगा। और लास्ट वाला संक्षेपण, संक्षेपण करने के लिए ब्लैक ब्लू पेन का यूज कीजिए। और है ना, इसको छोटा छोटा करने के लिए जितना पूरा पढ़िए, और 1/3 मानिए 100 शब्द है तो लगभग 33 शब्द, 1/3 शब्द ही लिखिए। और शीर्षक का नाम लिखिए, लास्ट में लिखिएगा, लास्ट में कौन सके मूल शब्द गण लीजिए, कुल शब्द कितना शब्द है, मूल शब्द की संख्या, और कॉमा देकर लिखिएगा कि संक्षेपित शब्दों की संख्या लिख दीजिएगा। 4 नंबर आपका संक्षेपण से आ जाएगा, तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, यह आत्मा करके पाप संचय करने की अपेक्षा युद्ध में स्वर्ग जितना उत्तम है। ये अथवा लिखा हुआ है, हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रही मना, आपस में दो लीर लड़ी मुए, मर न काहू जाना। यानी कि यह कुछ लाइन दिया गया है आपको, इसका द्विउत्तरीय क्वेश्चन है, आपको जवाब देना है। यहीं पर आपका क्लास वेट करते हैं। ऐसे ही आपका प्रत्येक एग्जाम जो होगा उसका हम क्वेश्चन पेपर यहाँ पर लाएंगे, तो इसको अपने दोस्तों को बताइए कि यहाँ पर तैयारी होते हैं। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, ठीक है। ओके, गुड नाइट।